विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के मानगढ़ धाम में सभा को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी भारत के पहले मालिक हैं। ये जो हमारी जमीन है जिसे आज हम भारत कहते हैं, ये जमीन आदिवासियों की जमीन थी। ये मुझे मेरी दादी इंदिरा गांधी ने बताया है, लेकिन भाजपा आदिवासियों को आदिवासी नहीं वनवासी कहती है। ये आदिवासियों और भारत माता का अपमान है। इसी मौके पर मणिपुर की हिंसा को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। इसी के साथ ही मानगढ़ धाम से कांग्रेस ने चुनाव का शंखनाद किया और राहुल गांधी ने राज्य सरकार की योजनाओं की तारीफें की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भाइयों और बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपका सिपाही हूं, दिल्ली में रहता हूं, मगर जब भी आप चाहो मुझे आप राजस्थान बुला लो, अपने घरों में बुला लो और जो भी आप चाहते हो आप मुझसे पूछो, हमारी सरकार से पूछो और हम दिल से आपकी पूरी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि जो आपका हक है आपको मिले, जो आपके सपने हैं वो पूरे हों, आपके बच्चे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जिंदगी में तेजी से आगे बढ़े। आपने जो इस देश के लिए कुर्बानी दी, जो आपने खून दिया, उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। आप आदिवासी हो, आदिवासी थे और आदिवासी रहोगे और इस बात को कोई बदल नहीं सकता, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। हिस्ट्री की किताब में कोई कुछ लिख ले, सच्चाई यह है कि यह जमीन पहले आदिवासियों की थी और आदिवासियों को इस देश में हक मिलना चाहिए। कोई भी सपना देखने का हक मिलना चाहिए। सीएम चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देश का सबसे बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। कालीबाई स्कूटी योजना, मुफ्त में महिलाओं को स्कूटर। मुख्यमंत्री कोचिंग योजना, फ्री एंट्रेंस एग्जाम में कोचिंग मुफ्त में। एससी एसटी डेवलपमेंट फंड को 500 करोड़ से 1000 करोड़ कर दिया। तो हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, आदिवासियों की सरकार चलाते हैं। पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम जो राजस्थान की सरकार ने दी, 90 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा। गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, जो उबर ओला चलाते हैं, उनकी मदद के लिए। तो हम गरीबों की सरकार चलाते हैं और हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। वनवासी आपको कहते हैं, मगर जब हमने आपको जंगल का, जमीन का, जल का हक दिया, पैसा कानून दिया, आदिवासी बिल दिया, तो बीजेपी ने, आरएसएस ने क्या किया? वो जो औजार हमने आपको दिए थे, उन्होंने एक के बाद एक रद्द कर दिए। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो और फिर आस्ते 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 जंगल को वो काटते जाते हैं। आस्ते आस्ते जो आपके हक हैं उनको वो छीनते जाते हैं। आपकी जमीन जो है उसको छीनते जाते हैं। वो अंत में चाहते हैं कि वो आपको वनवासी कहें और हिंदुस्तान में जंगली गायब हो जाए, तो आप कहीं के नहीं रहो। आज मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया और अपने भाषण में मैंने कहा कि हिंदुस्तान एक आवाज है, हर नागरिक की आवाज है, आदिवासियों की आवाज है,
पिछड़ों की आवाज है, दलितों की आवाज है, अल्पसंख्यकों की आवाज है, जनरल कम्युनिटी की आवाज है, महिलाओं की आवाज है। और जहां भी ये बीजेपी के लोग जाते हैं, हिंदुस्तान की आवाज को चुप करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की सोच ने मणिपुर में आग लगा दी। 3-4 महीने से मणिपुर में आग जल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में बोला, मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। बीजेपी की विचारधारा ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है। अगर प्रधानमंत्री चाहे दो 3 दिन में उस आग को बुझा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की सेना को कहा कि इस आग को 2 दिन में बुझा दो, हिंदुस्तान मणिपुर में जो आग जल रही है उसको 2 दिन में बुझा देगी। मगर प्रधानमंत्री आग को जलाना चाहते हैं।